समझाने जा रहे हैं वाच्य। क्या समझाने जा रहे हैं? वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य का मतलब वॉइस होता है। क्या होता है? वॉइस। अब देखना हमें वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। वाच्य क्या है? क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। क्या पता चलता है? जिसमें हमें पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हम अभी वाच्य समझेंगे, उसके बाद हम तीनों बात करेंगे। तो वाच्य समझा? वाच्य को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉइस। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है। क्या है? जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है। अब चलेंगे कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होता है। यानी किसकी प्रधानता होता है? कर्ता की प्रधानता होता है या कर्ता का प्रधानता का बोध होता है। एक ही बात है, कोई बात नहीं। ठीक ना। यह वाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों से बनता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि कर्तृवाच्य है, सकर्मक अकर्मक दोनों से बनता है। ठीक ना। जैसे राम ने दूध पिया, तो दूध पीने का काम कौन किया? राम ने किया। तो यहाँ प्रधानता किसका है? राम की है। तो यहाँ कहा जाएगा राम ने दूध पिया। राम क्या है? एक ये क्या है? कर्ता है। क्या है? यानी काम करने वालों क्या बोलते हैं? कर्ता। दूध पीने का काम कौन किया? राम ने। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। दूसरा, सीता गाती है। गाने का काम कौन करती है? सीता। तो प्रधानता यहाँ किसकी है? सीता की। तीसरा, मैं स्कूल गया। स्कूल जाने का काम कौन किया? मैं। यहाँ प्रधान कौन है? मैं। यानी करने वाला, कर्ता ने जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिस पर काम किया था उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। अब आगे चलेंगे हम। क्या चलेंगे हम? कर्मवाच्य। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता होता है। यानी कर्म की प्रधानता का बोध होता है या कर्म की प्रधानता होता है, एक ही बात है। यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। यह वाच्य किससे बनता है? सकर्मक क्रिया से बनता है। ठीक है। जैसे लेख लिखा गया। क्या लिखा गया? लेख लिखा गया। यानी लेख क्या है यहाँ पर? बताओ। कर्म है, यानी जिस पर काम किया जा रहा है। ठीक है। लेख लिखा गया। क्या लिखा गया है? लेखे पर काम किया जा रहा है। तो गीत गाया गया। तो क्या होगा? यानी क्या गाया गया? गीत। यानी काम क्या किया जा रहा है? गीत गाने का काम किया जा रहा है। तो यानी गीत क्या है? प्रधानता गीत का है, नहीं काम का प्रधानता है। पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। तो क्या है ये? कर्मवाच्य। अब आते हैं भाववाच्य। कहेंगे भाववाच्य। क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव की प्रधानता का बोध हो। यह वाच्य आकर्मक क्रिया से बनता है। कैसे बनता है यह वाच्य? आकर्मक। मुझे चला नहीं जाता। कोई काम जैसे मुझे ये सब काम नहीं किया जाता, ये सब क्या? भाववाच्य है। क्या है? भाववाच्य है। उसे चुप नहीं रहा जाता। सीता से हंसा नहीं जाता। यानी कोई काम ऐसा लग रहा है कि एकदम बोल रहा है हमारे से काम नहीं होगा, हमसे चला नहीं जाता। ठीक है ना। एक बड़ाई करना। ठीक है। कि मुझे भात खाया नहीं जाता, रोटियाँ खाता, ऐसे इसने बोलते हैं। मुझे पैदल चला नहीं जाता। ठीक है ना। मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे खेलेंगे। भाववाच्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ। तो इस प्रकार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें।